इनके पति की भी यही शिकायत है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो हथियार उठा सकते हैं। अरबाज, आपको हम स्क्रीन पर वापस कब देखेंगे? I think early next year, hopefully. Okay, एक thank you. सस्पेंस थ्रिलर भी है ना। ये शॉर्ट से पहले भी ऐसे मुझे हैं और बाद में भी ऐसे हैं। मुझे लोग है ना अपनी फिल्म खराब करने के लिए लेते हैं। नहीं सीक्रेट नहीं, एजेंट था। नहीं वो तो गलती हो गई ना बोल के मुझसे। मैंने how कॉमेडी was the पिक्चरें की है जिसमें एक्शन ज्यादा था। सी जो आपने ट्रेलर के अंदर देखा है वो सब रियलिटी ही है। हाय, दिस इज तनु एंड वेलकम टू पीपिंग मून। आज हमारे साथ हैं 25 अक्टूबर को रिलीज होने वाली फिल्म बंदा सिंह चौधरी की टीम, इंक्लूडिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड द लीड एक्टर्स। सो लेट्स डाइव इन। हाय, हाउ आर यू ऑल? We all know. गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिल्म एक अच्छा 25 को रिलीज़ हो रही है और एक अच्छा टाइम मिल रहा है उसको बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ होने के लिए कि एक हफ्ते तक कोई फिल्म नहीं है, अभी भी इस हफ्ते भी कोई ऐसे बहुत बड़ी नहीं है। तो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस फिल्म? यू ऑल Expectations प्रोड्यूसर्स आल्सो। हाँ, एक्सपेक्टेशन तो अच्छे ही हुए हैं फिल्म से, और थोड़ा सा वो एक अच्छा वीक भी मिला है। यू नो, इट्स प्रीटी मच नॉट मेनी बिग फिल्म्स आर रिलीजिंग इन दैट वीक, सो दैट्स अ गुड टाइम फॉर अ फिल्म लाइक दिस टू गेट यू नो टू मूव फॉरवर्ड इफ पीपल लाइक इट। तो अच्छा है, लेट्स होप। अभी हम प्रमोशन इसी वजह से ही कर रहे हैं कि थोड़ा सा वी गार्नर सम सपोर्ट फॉर द फिल्म एंड पीपल कम एंड वॉच द फिल्म। सिंस यू आर आंसरिंग दिस, तो आपको एज अ प्रोड्यूसर इस फिल्म में कैसे इंटरेस्ट आया कि हाँ यहाँ पैसे डालने हैं? So And this also to film, Manish. Manish ji was the initial person who started the film with Abhishek, and they had this idea and this script, and then they got Arshad and Meher on board. I came in a latter stage of the film, but we all resonate with the film. We all very excited about this subject and this movie, and we're doing our best to see that this film gets a good audience. ओके, आपके लिए यू एज अ डायरेक्टर, आपने 1970s का बैकड्रॉप लिया है। उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान वॉर और फिर बांग्लादेश रेजोल्यूशन काफ़ी कुछ चल रहा था। फिल्म में जो चीज़ें हम देख रहे हैं, इट्स लाइक पंजाब से हिंदुओं को निकालना है। बट क्या आपने रियल बैकग्राउंड, जो रियल चीज़ें चल रही थी देश में, उन चीज़ों को भी यूज़ किया है फिल्म में? सी जो आपने ट्रेलर के अंदर देखा है वो सब रियलिटी ही है। जो इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन अच्छे थे उसका नुकसान कहीं ना कहीं, मतलब उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी पाकिस्तानी आईएसआई से। सो वो उन्होंने आके कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करी थी, इसके अंदर वो नाकाम होते हैं। क्योंकि एक बंदा सिंह चौधरी जैसा एक जो कैरेक्टर है जो हमारी फिल्म का है, वैसे और भी बहुत सारे उस समय महारथी लोग थे जिन्होंने फाइट बैक किया और बोला कि नहीं, हम ये हमारे बीच के लोग नहीं हैं और ये हमारे बीच में फूट डालना चाह रहे हैं। तो वो फाइट बैक करते हैं और खड़े रहते हैं अपनी ज़मीन के लिए, अपने घर के लिए। उसी के ऊपर हमारी कहानी है और वही सिर्फ सिनेरियो वही दिखाया गया हमारा। आजकल बहुत सारा पॉलिटिकल एंगल भी लोग देखते रहते हैं, तो जब आपने सोचा कि वो चीज़ें दिखानी है, तो आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड थे कि कंट्रोवर्सीज भी हो सकती हैं? सी हम लोग शुरू से बहुत ज़्यादा क्लियर था कि कंट्रोवर्सी वाली इसमें कोई सिचुएशन थी नहीं, ना कोई इसके अंदर ऐसा कंटेंट है जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करे। इट्स अ वेरी नॉर्मल स्टोरी ऑफ अ मैन जो एक करेजियस आदमी है, जो अपने करेज को लेके, अपनी एक फैमिली को लेके और फैमिली उसके जुड़ के कैसे अपने जो अगेंस्ट लोग खड़े हैं उनके सामने लड़ते हैं। तो इट्स अ सिंपल स्टोरी ऑफ अ फैमिली। तो इसके अंदर कहीं भी पॉलिटिक्स या फिर कोई भी और चीज़ कहीं इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। आप फिल्म भी देखेंगे तो इट्स अ वेरी प्योरली अ फैमिली ड्रिवन फिल्म। तो एक फैमिली जो फेस करती है उसके फाइट करती है अगेंस्ट खड़े होकर और जीतती है। दैट्स द फिल्म। अर्शद, आपसे मेरा सवाल है कि आप सब कुछ बहुत अच्छी तरह से करते हैं एज एन एक्टर, आप कॉमेडी हो, तो इस फिल्म को आपने किस लिए चूज़ किया और व्हाट आर द डिफरेंस इन दिस मूवी? बड़ा साफ रीज़न होता है चुनने का। फिल्म कहानी अच्छी होती है, प्लस इसके अंदर एक कमाल की बात जिसमें मुझे लगा कि हम अक्सर बलवानों पे फिल्में बनाते हैं, हम कभी साहसी लोगों पे फिल्में बहुत कम बनाते हैं। और ये वो फिल्म है जो एक साहसी, एक करेजियस इंसान के बारे में, जो बड़ा नॉर्मल सा बंदा है और वो किस तरह जब हालात बिगड़ते हैं तो उसकी जो हिम्मत है वही सामने आती है और वो लड़ता है उन हालात से जो उससे बहुत बड़े हैं। अभी आपने बोला ना करेजियस, कि ट्रेलर में एक डायलॉग है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठाना जायज़ है। डू यू ऑल बिलीव इन दिस? फॉर श्योर। उस समय पे तो ऐसी सिचुएशन ही थी
कि आज तो हमारे पास सोर्सेज बहुत हैं, आज गवर्नमेंट सपोर्ट है और बट एक सिनेरियो ऐसा था जब आपकी आवाज़ ज़्यादा आगे तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि आज मीडिया के माध्यम से, डिजिटल की माध्यम से बहुत आवाज़ आगे तक चली जाती है और आपकी सपोर्ट में बहुत लोग खड़े हो जाते हैं। बट एक दौर ऐसा था हिंदुस्तान के अंदर जब आवाज़ इतनी गाँव से बाहर तक नहीं जा पाती थी, तो अब जब जुल्म होते हैं तो उसके अलावा आज फौज के लोग जो करते हैं वो यही तो करते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो हथियार उठा सकते हैं। हमारी फौज हथियार उठाती है और लड़ती है, यही होता है। That's what it is. आपकी बंदा सिंह चौधरी के अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी बहुत सारी लाइनअप्स हैं, तो अगर आप उसका छोटा सा ब्रीफ दे सकें कौन कौन सा क्या क्या पूरा हो गया और क्या नहीं। फिल्म घमासान अभी वो भी आ जाएगी और भागवत एक है वो आएगी। वेलकम की शूटिंग चल रही है, धमाल की शूटिंग चल रही है। आई थिंक ददुआ भी कंप्लीट हो ददुआ वही भागवत वो घमासान है वो हो गया। तो ये सारी आ जाएगी और फिर अभी शुरू करूँगा एक दो अभी 10-12 दिन में। नो सब अपनी जगह स्पेस्ड आउट है, तो ऐसा कुछ नहीं। ये ख़त्म होगी फिर अगली शुरू होगी, फिर अगली शुरू होगी, यही चलता रहेगा। टॉकिंग अबाउट महर, वो अपनी क्यूटनेस से सबका दिल जीतती हैं और उसके बाद वो फिल्में बुलेट चलाती हैं और उसके बाद बंदूक भी चलाती हैं, तलवार भी चला रही है, प्रेपरेशन कूट रही है लोगों को पिक्चर में। प्रेपरेशन वही है कि 3 मंथ्स की ट्रेनिंग की मैंने गदका में। बाइक तो मैं पहले से चला लेती हूँ थैंकफुली, बट 3 मंथ्स की ट्रेनिंग की गदका में, स्वॉर्ड फाइटिंग की ट्रेनिंग की, स्टिक से फाइट जो करते हैं वो मैंने ट्रेनिंग करी। तो 3 मंथ्स में मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाई, काश मैंने बचपन से सीखा होता। मुझे बचपन से बहुत पसंद है गदका, बट जो भी मैं कर पाई मैंने बेस्ट किया इसमें। फिर भी बंदूक चलाना कैसा था, मतलब एक्सपीरियंस कुछ इधर उधर तो नहीं हुआ कभी? आई डोंट नो, देखिए ये ना थोड़ा अलग टाइप बंदूक का। तो फिर भी क्या मेरे ख्याल से स्वॉर्ड फाइटिंग की है इसने एक्शन सीक्वेंस में। आई थिंक वो बड़ा डेंजरस होता है, बिकॉज क्या होता है आप हैंड टू हैंड एक्शन करते हो ना तो वो अलग है, लेकिन जब आप एक तलवार के साथ लड़ते हो ना तो उसमें अगर थोड़ा सा भी इधर का उधर हो गया ना तो बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो सकता है। तो क्या प्रिकॉशंस लिए थे कि See, you train for it. You learn how to control it, how to control the sword, how to control the stick. So it's all about focusing, you know. So जो 3 months में जितना भी मैं कर पाई वो मैंने बेस्ट किया है, बट डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि देखने में बहुत सुंदर लगता है जब कोई कर रहा है ना। और ये मार्शल आर्ट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, शस्त्र विद्या या हम गदका कह सकते हैं, इससे थोड़ी मेरी अलग डिवाइन अटैचमेंट है, एक स्पिरिचुअल अटैचमेंट है, तो उसको थोड़ा अलग बिलीव से मैंने किया है। मतलब बहुत बार सर पे कपड़ा बांध के मैंने उसकी ट्रेनिंग की। सो बस मैं यही चाहती हूँ कि जितना भी मैंने किया सबको पसंद आया, मैं डिसअपॉइंट ना करूँ किसी को। जी इन्ना सोना गाना वो ट्रेलर में दिखता है, तो ये फिल्म में भी यूज़ हुआ है? जी बिल्कुल। क्या ख्याल था इसको यूज़ करने का फिल्म? नहीं, ये काफ़ी पुराना फोक है जो पाकिस्तान से चला आ रहा है। अन्ना सोना जो है उसके ऊपर अपना क्या कहते हैं, खान साहब ने भी गाया हुआ है, कवाली भी आ चुकी है उसके ऊपर। तो वो सिर्फ एक हुक लाइन होती है, मगर बाकी जो लिरिक्स हैं उसके अलग है। गाना बाहर आ चुके हैं, जैसे आप सुने, वो कुणाल वर्मा ने लिखा हुआ है, तो इट्स ओरिजिनल सॉन्ग। जस्ट अ हुक लाइन इज दैट थिंग कि वो वहाँ की है अन्ना सोना। और अन्ना सोना पे पहले भी बहुत सारे गाने आ चुके हैं। बहुत एक जुबिन का ही गाना पहले भी आया था अन्ना सोना, अरिजीत का भी तो गाना आपने है। अन्ना सोना को ही जी उसी, बस वही यूज़ हुआ है, बाकी उसके अलावा पूरा फ्रेश सॉन्ग है वो। And talking about the song, what do you all think about remakes? बहुत सारे remakes आ रहे हैं आजकल। बट फोक के ऊपर कुछ रीमेक नहीं होता, फोक के ऊपर तो आप कितने भी गाने बना सकते हो, so उसको आप रीमेक नहीं बोल सकते। जनरली रीमेक्स that is अच्छा, आई something थिंक इट्स I गुड एज don't लॉन्ग एज इट्स प्लीजिंग टू योर ईयर एंड इज डन अ गुड जॉब, गुड इनफ। जो अच्छे खासे गाने जो खराब कर देते हैं उसमें तकलीफ होती है, बट आई थिंक मोस्टली करते ही नहीं है, मोस्टली मोस्ट पीपल डू अ गुड जॉब यार। आप लोग अपना एक फेवरेट बता दीजिए रीमेक्स जो आपको अच्छे लगे हैं। मेरे को तो एक तो सर ने किया था, You all have to say that. आँख मारे, हाँ आँख वो भी मारे। आ चुका है, अच्छा है, वो मस्त है। आपका? I don't like remakes that much. Okay, reason? मतलब पहले से बेटर हो या तो पहले से बेटर नहीं अभी होते तो हैं, किसी वो भी गाने खराब का कर नाम देते ले ले, उसका रिमिक्स हो चुका होगा। हैं। हाँ हो जाते कोई हैं भी नाम ले ले। अरबाज आपका? आई थिंक काफ़ी जो पुराने हिंदी फिल्मों के जो गाने हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर द रीमेक्स दैट हैव कम, दे आर क्वाइट नाइस। Which one you didn't like? आई डिडंट लाइक, नो ऐसा नहीं है, आई कांट पुट एन यू नो वो जो रणबीर की पिक्चर में था ना, विच ऋषि कपूर का गाना था ना,
बचना, No, ऐसे no. that was a good one. yeah. वो बहुत अच्छा वो बहुत अच्छा था रिमिक्स, वेरी गुड। आप ये सेट पे कैसे हैं आप लोग बताइए कि ऐसे ही हैं? जैसे अभी ऐसे ही है ये ऐसे ये ही शॉर्ट रहता से है, ये पहले set पे भी नहीं है, ऐसे हैं और बाद में भी ऐसे हैं। मुझे लोग है ना अपनी फिल्म खराब करने के लिए लेते हैं। आपको सीरियस कैरेक्टर में, इनको सीरियस कैरेक्टर में आने के लिए कितना टाइम लगता है? हाँ, कितना टाइम लगता है? 2.75 सेकंड, नहीं नहीं, सिर्फ आई एक्शन, थिंक 1 सेकेंड, सिर्फ एक्शन बोलना होता है, ये आधा भी character लग में। सकता है। कुछ फर्क नहीं पड़ता। He has that Superb. art of switching off and switching off on. What did I say? Enjoy the Switching एक off और and switching on. अर्शद, would you like to believe this कि जो लोग are very funny in real life Are very dramatic comic, people. actually also very serious. Very in serious. their Charlie personal- Chaplin is a very serious in man. their personal- It's true. आप लॉरेल एंड हार्डी को भी देखो. Very true. You know, All of in them. their own lives, there are people around them who have a family. They probably would have thought कि ये बहुत serious है. Yeah. एक उनको एक expression मिल जाता है कभी-कभी. तुमने कभी जॉनी was लीवर की another लाइफ हिस्ट्री पढ़ी है? जॉनी लीवर वेरी सीरियस मैन, ऑल ऑफ देम, चार्ली चैपलिन, यू नेम ऑल ऑफ देम। इट्स अ वेरी ऑड थिंग जो हम लोग सोचते हैं ना, people who have a sense of humor are constantly just joking around. No, there's a lot of depth in those people. तो वो अलग है, we'll talk about that some other time in life. But which character you enjoy the most? I Comic, like serious? acting. I like acting. But you know what I love is that I get that opportunity to do various things. So अक्सर ऐसा होता है कि मैं सीरियस पिक्चर करता हूँ, फिर एक कॉमेडी आती है, मुझे बहुत मजा आता है। जैसे मैंने एक हम आसान जैसी पिक्चर, ऑल दी सारी सीरियस पिक्चरें कर रहा था, एकदम बहुत ही ड्रामेटिक, और देन सडनली आई लैंड अप ऑन द सेट्स ऑफ वेलकम। Suddenly it is a pleasure, यार. It is so much of fun. So that is the whole thing. I enjoy that. So अभी वो कुछ कॉमेडी होंगी, then I'll be dying to do something like this. तो वो चलता है, वो अच्छा है, वो I think हम सबके साथ होता है. And what about Asur? Asur, I loved it. I enjoyed doing it. I don't know about the Everyone next. loved it. It is so good. Yeah, it is one of the most difficult scripts I've ever read and heard. Asur, क्या है, so कुछ- tough, yeah. कुछ चल रही है उसमें बातें? Everything, नहीं, वो बहुत मुश्किल है। वो आप कितना करोगे वो? बस फोरेंसिक में, माइथोलॉजी में, और लोगों को मारने के नए तरीके कितने होंगे? So that's how it is, a little difficult. So but I पता नहीं, they'll have to completely change the format या कुछ करना पड़ेगा उनको, वरना मुश्किल है लिखना। अरबाज, आपको हम स्क्रीन पर वापस कब देखेंगे? बहुत जल्द. कब? कितना जल्द? बहुत टाइम हो गया है. I think already. early next year, hopefully. Yeah. There are some films of mine which are, in the post-production. You know name? Any? No, not now. Mary, you want to say something about how did you get into this character? कि आपको एक तरफ मतलब slight romance है, action है, ये सारी चीज़ें हैं. रोमांस तो बहुत ही बहुत ही अनकंफर्टेबल कम। रहती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझसे होता नहीं है एक्चुअली, अच्छा। पता नहीं क्यों मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। इनके पति की भी यही शिकायत है। ये अच्छा था। On screen, I said on screen. Okay, but I think when I started training for Gatka, I think I started resonating with the character more and more on daily basis. And धीरे धीरे करके I think 30 to 40 डेज लगे हैं मुझे इससे कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी कि जो भी लड़कियां बचपन से ट्रेनिंग कर रही हैं किसी भी तरह के मार्शल आर्ट्स में, उनका जो एक माइंडसेट है किसी भी तरह की एडवर्सिटी से डील करने का ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, रिलेंटलेसली स्ट्रॉन्ग रहती हैं। ऐसा मैंने देखा है बहुत औरतों में, लड़कियों में। सो ये ही लल्ली का कैरेक्टर है। तो टू रीच दैट माइंड सेट it took me a little time, but while learning Gatka, it kind of helped me a lot to understand what her mindset is. So I think this martial art has been a blessing to get into this character. मार्शल आर्ट तो आई थिंक हर लड़की को सीखना चाहिए. बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ डिफेंस भी आ जाए ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको अटैक करना है। अगर किसी लड़की को सिर्फ डिफेंस भी आता है ना, दैट्स मोर देन इनफ। एटलीस्ट यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने तो बहुत सारी फिल्मों में किया हुआ है, एक्शन तो किया हुआ है. मैंने how was कॉमेडी it for you? पिक्चरें की है जिसमें एक्शन ज़्यादा था। हाँ, तो कैसा था यहाँ पे वो एक्शन करना? मतलब यहाँ पे it was okay, बहुत अच्छा था। comfortable? यहाँ पे इट वाज वो थोड़ा रियलिस्टिक एक्शन है इसमें। हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जो आई विश ट्रेलर में होता वो शॉट, बट फिल्म में देखेंगे। एक सीक्वेंस है जहाँ मैं एक जुनून के अंदर उसके पीछे जा रहा हूँ और वो सामान फेंक के मुझे मार रहा है। वेरी नाइस, इट इज़ वेरी इफेक्टिव। वो देखो ना तो रियल लगता है कि ऐसा अगर लड़ाई होगी तो कोई ऐसा ज़रूर करेगा।
तो उस हद तक रखा है। तो है कमर्शियल है बट इट इज़ रियल एंड इफेक्टिव। जो एक्शन है ना इफेक्टिव है और बिलीवेबल है It's very कि organic. ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। दोज आर थिंग्स। महर, आपका क्या है आगे, क्या प्रोजेक्ट्स हैं? हम इसी की बात करेंगे। नहीं आज इसी की बात करेंगे। आपने अभी एक इंटरव्यू में कहा कि जो ऑफर Yeah, it's a spy thriller that I'm doing next. The shoot is going to start next year, but Okay. that's it. ओके ओके, एक थैंक यू। सस्पेंस थ्रिलर भी है ना? ओके, सीक्रेट एजेंट वाला रोल था। नहीं सीक्रेट नहीं, एजेंट था। नहीं वो तो गलती हो गई ना बोल के मुझसे। सीक्रेट एजेंट वाली भी तो फिल्म है। सीक्रेट नहीं एजेंट नहीं 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 कुछ नहीं वो मैंने कुछ और बोला था, आपने गलत सुना। थैंक यू सो मच। Thank you. you. Thank you. Thank you.